नमस्कार, आपके साथ बड़ी खबर में मैं हूं राजेश। अब जल्द ही आपके आसपास और सड़कों पर लाल बत्ती वाली गाड़ियां कम दिखेंगी। लाल बत्ती पर सुप्रीम कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया है। अब केवल उच्च संवैधानिक पदों पर बैठे लोग ही इसका इस्तेमाल कर सकेंगे। वर्तमान व्यवस्था में लाल बत्ती के उपयोग के लिए जो प्रोटोकॉल बना है उसका उल्लंघन होते देखा जाना कोई बड़ी बात नहीं है। स्टेटस सिंबल के रूप में या रसूख की पहचान के रूप में लाल बत्ती गाड़ी का इस्तेमाल हो ही रहा है। लाल बत्ती वाली गाड़ी आम आदमी की गाड़ियों से अलग क्यों होनी चाहिए? हमने ब्रिटिश युगीन इस परंपरा को आगे बढ़ाया ही क्यों? जो माननीय इस सुविधा का उपयोग कर रहे हैं उनका क्या कहना है? इन बातों को समेटने की कोशिश करेंगे आज बड़ी खबर में। तो माननीयों और सरकारी बाबुओं की गाड़ियों पर लाल बत्ती के बेजा इस्तेमाल पर सुप्रीम कोर्ट ने फिर सख्ती दिखाई है। इस मामले में केंद्र और राज्य सरकारों को नए निर्देश जारी किए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि लाल बत्ती की गाड़ियों का इस्तेमाल केवल संवैधानिक पदों पर बैठे और अति विशिष्ट व्यक्ति ही कर सकते हैं। नीली बत्ती का उपयोग केवल आपात सेवाओं और पुलिस के वाहनों के लिए किया जाना चाहिए। कोर्ट ने यह भी कहा कि केंद्र सरकार और राज्य सरकारें 3 महीने के भीतर उन पदों की एक सूची पेश करें जो लाल बत्ती के उपयोग के लिए अधिकृत हैं। इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्यों को वीआईपी की गाड़ियों पर से लाल बत्ती और सायरन हटाने के निर्देश दिए थे। बावजूद इसके लाल बत्ती के इस्तेमाल में प्रोटोकॉल का उल्लंघन खुलकर होता है। विधायकों, विधान पार्षदों को ये सुविधा नहीं है, फिर भी किसी न किसी समिति का सदस्य होने का हवाला देकर माननीय लाल बत्ती का इस्तेमाल कर रहे हैं। कईयों को प्रोटोकॉल की जानकारी नहीं तो कई अपनी लाल बत्तियों की कुर्बानी के लिए तैयार हैं। विधान परिषद की जो समितियां हैं उनके सभापति, जो समिति के सभापति होते हैं, अध्यक्ष हैं, उन्हें नियमानुसार वो अलाउड है, इसलिए हमारी गाड़ी पर है। जिस दिन वो नियम हट जाएगा उसको हटा लिया जाएगा। तो बत्ती लगी हुई है, समीक्षा करने का निर्देश हुआ, सरकार समीक्षा कर रही है। समीक्षा करिए, हटा देने का निर्देश नहीं है। मोटर व्हीकल एक्ट के तहत जिनको अधिकृत है उनको लगाया गया है। अधिकृत बत्तियों को हटाने का आदेश होगा और अगर इसमें भी हटाने की आवश्यकता होगी तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाहर कौन है? सुप्रीम कोर्ट जब आदेश दिया है, हम तो लगा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के आदेश से नहीं लगा रहे हैं, हम तो लगा रहे हैं बिहार सरकार के आदेश से। तो बिहार सरकार जब सूचना निर्गत करेगी, अब पूर्व में जो अधिसूचनाएं निर्गत की गई है वो अगर रद्द किया जाएगा तो उसके बाद लगाया जाएगा, तब ना ये कानूनी अपराध होगा या कानून का उल्लंघन होगा या परंपरा और नियम का उल्लंघन होगा। बिहार विरासत विकास समिति के मैं चेयरमैन हूँ, सभापति, इसके हैसियत से लाल बत्ती लगाई हूँ। अगर छोड़ने की नौबत आई तो आप छोड़ देंगे? निश्चित रूप से। हम अल्पसंख्यक सेल के अध्यक्ष हैं, उसके इस पर लगा हुआ है। जो कानून आया है लागू होगा। क्या कानून है हमको मालूम नहीं है, आप ही बता रहे, आप ही बता रहे हैं। लगाए हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश आया है कि सीएम एक पुराने आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि वीआईपी गाड़ियों में लाल बत्ती और सायरन से ब्रिटिश राज की झलक मिलती है। सुप्रीम कोर्ट के नए आदेश के बाद अब कई माननीयों को लाल बत्ती से हाथ धोना पड़ेगा। राजेश चंद्र के साथ रुपेंद्र श्रीवास्तव, पटना, मॉल। तो क्यों चाहिए लाल बत्ती? कुछ विधायकों की प्रतिक्रियाएं भी आपको सुना रहे थे, कुछ माननीयों की। हमारे साथ स्टूडियो में 3 मेहमान भी बैठे हैं, उनसे आपका परिचय करवा दें। हमारे साथ है जेडीयू की तरफ से असलम आजाद, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आम आदमी पार्टी की तरफ से राकेश वर्मा, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और पूनम जी, आप सामाजिक और राजनीतिक विश्लेषक हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। असलम जी, आपके कुछ साथी थे, मुझे नहीं पता आप लाल बत्ती लगाते हैं या नहीं, लेकिन विधायकों, विधान पार्षदों को लाल बत्ती लगाने का अधिकार नहीं है। इतना जरूर है, ये प्रोटोकॉल सबको पता है, फिर भी
किसी न किसी बहाने लगाते हैं। क्या कारण हो सकता है? क्या इसलिए कि इससे एक रसूख का पता चलता है? नहीं, ये तो सही कहा आपने कि रसूख का पता चलता है, स्टेटस सिंबल जिसको कहा जाता है वो समझा जाता है। लेकिन मैं ये बात स्पष्ट कर दूं कि विधायक या विधान परिषद के सदस्य लाल बत्ती नहीं लगाते हैं। 243 मेंबर जो है असेंबली में हैं और काउंसिल में जो है 75 हैं। सिर्फ डिफरेंट कम्युनिटीज़ के जो चेयरमैन हैं उनको इख्तियार है बाकायदा सरकार की तरफ से जो सूची दी गई है, सिर्फ वही लगा सकते हैं। और मुख्य सचेतक लगा सकते हैं, स्पीकर लगा सकते हैं, सभापति लगा सकते हैं और माननीय मुख्यमंत्री लगा सकते हैं। इन लोगों को इख्तियार है, लेकिन आपको क्या इस बात से इनकार है कि इनके अलावा भी और लोग लगाते हैं? इख्तियार नहीं है। अगर कोई लगाता है तो गलत करता है, उसकी तो ये गलत हो रहा है ना? आप बिल्कुल गलत हो रहा है। अगर ऐसा हो रहा है, मैं आज ही के बारे में बता दूं, जब मैं एक जगह गया, मुझे जाना था, तो एक ऑफिस से गुजर के मुझे जाना पड़ा। वहाँ मैंने देखा कि 4 गाड़ियों पे पीली बत्तियां लगी हुई थी। पता नहीं कौन से अफसर थे, और उनकी गाड़ियों पे 4 या 5 गाड़ियों पे मैंने पीली बत्तियां, जिनको बिल्कुल गलत है। मैं समझता हूँ कि उस स्ट्रेचर के का ऑफिसर कोई नहीं रहा होगा, लेकिन धड़ल्ले से आज। लेकिन मैं एक बात और बता दूं, आज से 8 साल पहले, 10 साल पहले जिस तरह लाल बत्तियां लगाई जाती थी, समझा ना। एक बात और मैं कह दूं कि चेयरमैन की हैसियत से तो ठीक है, यहाँ लगाते हैं लोग, ये दोनों सदन के लोग, लेकिन जिला में जो चेयरमैन होते हैं डिफरेंट इसके, उनको भी देखा लाल बत्ती लगाते हुए। पंचायत स्तर के जो लोग हैं वो भी चाह रहे। मैं बताऊं आपको कि एक बार मुख्यमंत्री के यहाँ उन्होंने ज्ञापन दिया कि मुझे जो है ये लाल बत्ती लगाने की इजाज़त दी जाए। तो आप, ये एक मजाक है। और आपको याद होगा कि आज से 8 साल 10 साल पहले हर विधायक लाल बत्ती लगाता था, बल्कि जो विधायक नहीं था वो भी पता नहीं क्यों लगाता था, अपने को विधायक से कम नहीं समझता था। लेकिन मैं ये समझता हूं कि नियमानुसार काम होना चाहिए। अगर गलत लाल बत्ती लगाई जा रही है, क्या कारण? प्रोटोकॉल की जानकारी ही नहीं है कि किनको अधिकार है, किनको नहीं है, या जानकर भी अनजान बने रहते हैं? मैं ये बता दूं कि वो सारे लोग हैं जो लगाते हैं, उनको सबको पता है, फिर भी जान करके वो लगाते हैं और अपने को रसूख वाला, अपने को सोसाइटी में सबसे अलग दिखलाने की उनकी जो कहीं ना कहीं से इन्फिनिटिव कॉम्प्लेक्स है, वही दिखलाना है और कुछ नहीं। ठीक है, हमारे साथ राकेश वर्मा जी हैं, आम आदमी पार्टी का प्रतिनिधित्व करते हैं। लेकिन राकेश जी, एक परंपरा तोड़ने की कोशिश की है आम आदमी पार्टी ने इस मसले पर, कम से कम, कि आपके मैनिफेस्टो में ही है कि लाल बत्ती गाड़ी का इस्तेमाल नहीं करेंगे, चाहे चुनाव जीत भी जाएं, चाहे मंत्री ही क्यों ना बन जाएं। तो क्या लगता है क्यों ये जरूरत? पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने आज ये सख्ती दिखाई है, हालांकि इससे पहले भी ये आदेश आता रहा है कि जो संख्या है उसको कम की जाए, जिस संख्या में दे दी गई है लाल बत्तियां सबको। लेकिन ये जरूरत आपको पहले ही क्यों महसूस हुई? ये जरूरत हमारे अरविंद केजरीवाल ने पहले ही कह दिया है कि हम लाल बत्ती का इस्तेमाल नहीं करेंगे। कुछ तर्क होगा इसके पीछे? न तो इनकी संजीदगी का पता चलता है, न इनके सादगी का पता चलता है। इनको ये भी नहीं पता है कि हम चुन के किस लिए आए हुए हैं। एक एमएलए को, एक एमएलसी को, एक एमपी को, एक मंत्री को उसका अपना काम ही नहीं पता है कि वो किस लिए आया हुआ है। उसको सिर्फ एक ही काम है कि हम समाज में अलग दिखे। और बेशर्मी और बेहयापनी की तो हद हो जाती है तब जब आप गांधी सेतु पे देखेंगे कि 3 घंटे से जाम लगा हुआ है और ये लाल बत्ती लगा करके जाते हैं और पुलिस सब काम छोड़ करके वो जाम हटाने का काम छोड़ करके इनकी गाड़ी को निकालने में लग जाती है। सिंबल क्या है? लाल बत्ती। एक तरफ या तो लालू जी का छोटा सा इतना बड़ा झंडा, या फिर नीतीश जी का इतना बड़ा झंडा, और नहीं तो फिर बीजेपी का इतना बड़ा झंडा। ये स्थिति हो गई है। लाल बत्ती लगाने के पीछे ये है, गाड़ी में कोई कुकर्म करे, कोई देखने वाला ना हो। आप देखेंगे गाड़ी में भीतर, आपने कैमरा दिखाया, बड़ा अच्छा किया, आपने दूसरा पहलू नहीं दिखाया इसका। दूसरा पहलू ये होता है कि जब ये तो लाल बत्ती लगा के गाड़ी से उतरते हैं
हाथ में मोटा सोने के कड़ा, गला में मोटा सोने का चेन, और बॉडी लैंग्वेज ऐसा, फेशियल एक्सप्रेशन ऐसा कि एक आम जनता इनसे बात करने में भय खाता है कि बात करें, साथ में 4-5 बॉडीगार्ड हैं, वो क्या कर देंगे हमें, हम इनसे पूछें, ये खुद ही शेर की तरह दिख रहे हैं। तो ये स्थिति हो गई है। सुप्रीम कोर्ट आज इंटरफेयर कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट की इंटरफेयर करने की ये चीज़ है? अरे इनको इतनी शर्म होनी चाहिए, हया होनी चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट को इंटरफेयर करना पड़ा है। आप सोचिए, इनको डूब बनने जैसी स्थिति है। इनको तो खुद से बोलना चाहिए। इनका स्टेटस का सिंबल जो ये बना के घूम रहे हैं, इनको अपना आई कार्ड गला में लेके घूमना चाहिए कि आप MP हैं, MLA हैं, सरकारी किसी पोस्ट पे हैं, आप IPS हैं, IAS हैं, क्यों बत्ती लगा के घूमते हैं? आप सर्विस प्रोवाइडर हैं, इम्प्लीमेंटर हैं, आप उसका पहचान दीजिए। आप सोसाइटी में सर्व करने के लिए आपको सरकार ने भेजा है, या अगर जनता ने चुन के भेजा है तो आप जनता के प्रतिनिधि हैं, आप जन सेवक हैं। जन सेवा का परिचय दीजिए। बजाय जन सेवा के जनभक्षक बन गए हैं, लाल बत्ती लगा लिए हैं। इतना जोर से आवाज़ होता, आप सड़कों पे चले पटना में, स्थिति ऐसी हो गई कि एक IG साहब अगर जाते हैं, पीछे से 4 गाड़ी पीछे, 4 गाड़ी आगे, पुलिस डंडा दिखाते हुए, भाई खाली करो खाली करो। उसको अपनी नौकरी करनी है। क्या क्या दिखाते हैं आप? क्या चीज़ की ज़रूरत है आपको भागने की? आप आइए, भीड़ में साथ आइए, आपको पता चलेगा कि जनता किस तरह से जी रही है। भीड़ में साथ क्यों नहीं आते हैं? ये इसमें जितना दोष उनका है, उतना दोष भी हम बिहार की जनता को देंगे। आपको लगता है कि लाल बत्ती वाली गाड़ियां नहीं होनी चाहिए? क्योंकि आपकी तरफ से तो ये है, आपका स्टैंड ये है कि होनी ही नहीं चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि कम होनी चाहिए, संख्या सीमित होनी चाहिए। अरविंद केजरीवाल ने, लेकिन आप चाहते हैं कि हो ही नहीं, लाल बत्ती पूरी तरह से समाप्त हो क्यों? किस लिए? अगर सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कहा है कि संवैधानिक पद पे जो लोग बैठे हुए हैं उनको लाल बत्ती दी जाए, ठीक है, उनको दिया जाए। जो उच्च पदों पे हैं, गवर्नर को लाल बत्ती चाहिए, ठीक है, दे दीजिए। जिसको लाल बत्ती अगर कहा जाए, लिख के बताओ कैसे लिखा जाता है, वो भी उसको नहीं पता है और उसको लाल बत्ती लगा दिया गया है। कम से कम दर्जन भर लोगों को मैंने सड़क पे पकड़ करके और उनसे पूछा है ये लाल बत्ती किस लिए है। एयरपोर्ट पे मैं एक दिन था, एक इरिगेशन के SDO आए थे, SDO थे या एग्जीक्यूटिव इंजीनियर थे। लाल बत्ती एक करीब 15 साल पुरानी इंडिका गाड़ी रही होगी, उस पर एक लाल बत्ती लगा हुआ था। जनाब उतरे एयरपोर्ट कैंपस में, उतरते ही पहले उन्होंने थूका। मैंने बोला ये किस संजीदगी का परिचय दे रहे हैं? ये लाल बत्ती आपको थूकने के लिए बोल रहा है, या आप ये बोल रहे हैं कि भैया हम थूकेंगे, यहीं पे पेशाब कर देंगे, आपको जो करना है कर लो? तो लाल बत्ती क्यों? पूनम जी, एक सामाजिक और राजनीतिक विश्लेषक के रूप में आप किस तरह से देखती हैं ये ब्रिटिश युगीन परंपरा जो इतने सालों तक चली आई और अब हम इस पर सख्त हो रहे हैं? इसका मतलब इतने सालों तक हमने परवाह नहीं की, पिछले 1 दशक से पहले तक कम से कम हमने परवाह नहीं की। पिछले 1 दशक में ये बातें उठने लगी है कि लाल बत्ती का इस्तेमाल क्यों ज्यादा हो रहा है, या कुछ लोग बेजा इस्तेमाल भी कर रहे हैं। लेकिन हमने कहीं ना कहीं इतने सालों तक एक्सेप्ट किया कि कुछ लोग विशिष्ट होते हैं, अलग होते हैं, जिनको ये अधिकार है कि उनकी गाड़ियां कुछ अलग दिखें सड़कों पर। आपको क्यों लगता है ये किस तरह की मानसिकता का परिचायक है, और क्यों हमने भी इसको अब तक एक्सेप्ट किया और अब इसको खुद को झंझोड़ रहे हैं कि ये ऐसा नहीं होना चाहिए? अभी तक जो एक परंपरा हमारे ब्रिटिश शासनकाल के बाद जब हम आज़ाद हुए और बहुत सारी परंपरा को ढोते रहे, उसमें ये लाल बत्ती की परंपरा आज हमारे यहाँ कायम है। लेकिन ये हम मानते हैं कि अभी सुप्रीम कोर्ट को इंटरवेन करना पड़ रहा है, यानी जनता इससे बहुत परेशान है। जो लाल बत्ती का मतलब है आम और खास को 2 भागों में हम डिवाइड कर देते हैं कि कुछ लोग आम हैं और हम खास हैं। लेकिन ये प्रजातंत्र है, आप वो प्रजा ही, वो जनता ही चुन के आपको खास पदों पर बैठाती है। लेकिन धड़ल्ले से जिनको लाल बत्ती मिलनी चाहिए वो तो इस्तेमाल कर ही रहे हैं, और उनके सारे चट्टे बट्टे जिनको लाल बत्ती का ABC भी पता नहीं है, उनको पता नहीं कि हमको यूज करना है कि नहीं, एक खास होने के लिए उनका स्टेटस सिंबल के हम कुछ हो गए हैं। हम अब जनता के प्रतिनिधि नहीं रहे हैं, हमको जनता ने एक ऐसे जगह पर बैठा दिया है कि अब हम जो चाहे इलीगल काम करें, जो करें जनता को। जैसे अभी बताया राकेश जी ने
कि जब उतरते हैं तो लगता है कि कोई गुंडा उतर रहा है, कोई जनता का प्रतिनिधि नहीं लगता। उसका हाव भाव, उसके फेशियल एक्सप्रेशन, उसके बोलने का तरीका, उसका बॉडी लैंग्वेज इतना गंदा होता है, जैसे हमको लगता है कि ऐसे लोगों से बचना चाहिए। आम जनता और खासकर महिलाएं तो ऐसे लोगों से बचना चाहती हैं। एक मिनट के लिए आपको यहाँ रोक रहे हैं मैडम। असलम जी, आपने अपने साथियों में ये प्रवृत्ति देखी है? देखिए, विधायकों में अभी मैडम इनकी बात की कही उन्होंने, विधायकों में कुछ लोग ऐसे हैं जिनका ये है, आपने अपने आसपास देखा ही होगा। बैकग्राउंड रहा है कुछ बाहुबली किस्म के, तो उनका जो एक्सप्रेशन होता है या उनका चाल ढाल होता है या बातचीत का जो अंदाज होता है, तो वो तो अलग होता ही है, उसमें कोई ये नहीं है। लेकिन छुटभैये जो लाल बत्ती लगाते हैं, लेकिन इनकी तादाद बहुत कम है। मैं बता दूं, इनकी संख्या बहुत कम है। मैं राकेश जी से इत्तेफाक नहीं करता हूं, बहुत कुछ बदला है इस सरकार में, लेकिन जो निचले दर्जे के, अब बीडीओ है, सीईओ है, नहीं, जो ये रॉब वाली बात कर रहे थे, इन्होंने भी कही कि गुंडा प्रवृत्ति के लोग इस तरह का काम करते हैं कि एक रॉब मैं नहीं समझता कि देखिए, विधायकों में सिर्फ वही लगाते हैं, मैंने जो देखा है अभी, कि जिनको अलाउड है कि वो लगा सकते हैं, जो किसी कमेटी के चेयरमैन है दोनों हाथ, और उसमें उनकी संख्या हार्डली 10% है। ये मैं बता दूं, हार्डली 10% भी नहीं होंगे। असेंबली में तो और कम है, मेरे ख्याल में 7-8% होंगे, 10-12-15 आदमी वहां होंगे, गिनती की बात है। लेकिन रॉब के लिए या रसूख के लिए लाल बत्ती लगाते क्यों हैं? हमारी चर्चा जारी है छोटे से ब्रेक के बाद।